जो भी उसका ट्रांजेक्शन था इस अकाउंट में, सबसे पहला था कैपिटल अकाउंट जो 1 लाख का, और दूसरा था लोन जो 1 लाख का था ना। लोन आपको याद होगा जो तुमने SBI से लिया था, है ना। और ये जो कैपिटल है वो मेरे एसेट सेल से आया था, है ना। अच्छा, तो लगभग क्या है कि मेरे पास अभी जो एसेट है वो 2 लाख का है। अच्छा, 2 लाख में क्या है, क्या मेरे पास कैश में कोई पैसा है? नहीं है क्या कैश में? तो एक बार देख लेते हैं कैश में कितना है। कैश में मेरे पास 1 लाख है, जो कि जो कैपिटल का जो एसेट है, नहीं एसेट नहीं, शायद बैंक वाला पैसा है ना। अच्छा, एसेट सेल जो है कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली कैश में पैसा आया है ना। जो एसेट सेल किया था जिसका 1 लाख हमको मिला था, उसका वो रिसिप्ट तो कहाँ पे, कैश में हमने बाद में रिसीव कर दिया ना। मतलब एसेट सेल करके जो पैसा आया है ना, उसको हमने कहाँ रिसीव किया कि सबसे पहले हम देते हैं वाउचर में कि 1 लाख हमारे कैश में है, पैसा हमारे पास आ गया। अब बात है कि मेरे को सामान खरीदना है सबसे पहले, है ना। अब मान लो मैं कोई स्टोर चला रहा हूँ जो कि राज स्टोर है, तो ऑब्वियसली उसमें ग्रोसरी का आइटम ये सब वगैरह होगा, है ना। अब पहले तो नॉन GST करते हैं हम लोग, पहले सीखते हैं ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि परचेज करना है सबसे पहला, ठीक है। तो परचेज करने के लिए हमको क्या करना है, F9 प्रेस करना है। अभी जो परचेज है इसका जो नंबर है हमारा, है ना। अब ये परचेज नंबर हम कर देते हैं 1, क्योंकि हमारा पहला परचेज है ना। इनवॉइस नंबर भी 1 करना है, 0001, क्योंकि हमारा ये पहला वाला ही परचेज है ना, अगला तो नहीं। डेट में जो भी डेट होगा उस सब का हम उसका डेट दे देंगे ना। हम अगर F2 प्रेस करेंगे तो हम ये जो डेट है इसको चेंज कर सकते हैं। FN के साथ मेरे को F2 प्रेस करना पड़ेगा, तो ये डेट आ गया। एंटर करूंगा तो फिर से डेट आया, और मैं यहाँ पे बस 9 कर दूंगा, 94202, और मैं एंटर कर देता हूँ। हालांकि चीज बस नहीं अच्छा, ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये रहा है ना। ये 9/4/2023 हो गया। इधर जो डेट आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे भी 9 अप्रैल है, ये लास्ट डेट है। इसको भी हम लोग लास्ट डेट ब्राउज़र में जाते हैं, तो ब्राउज़र का नंबर कितना होना है तुम्हारा डेट चेंज ही होनी है एजुकेशन मोटर में। पार्टी अकाउंट जो है, क्योंकि मेरे को कैश से खरीदना है, मेरे पास कैश है पैसा, है ना। तो एक बार पहले हम कैश से कुछ खरीदते हैं, फिर हम क्रेडिट से खरीदेंगे ना। कैश का जो पैसा है वो हमारे पास 1 लाख है, और हम एक लेज़र बनाएंगे। अच्छा, अभी परचेज में जो लेज़र बनेगा वो आपको पता है कि वो परचेज लेज़र ही बनेगा, है ना। तो हम एक बार लेज़र बनाते हैं। हम मेरा तो बना हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। चलो, मैं यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करता हूँ। परचेज बनाते कैसे, इधर जैसे ही आऊँगा मैं, तो मैं Alt+C करूँगा ना। मेरा वाला मत देखो, मैं Alt+C करूँगा। तो सबसे पहले हमको नेम में क्या लिखना है, परचेज, और उसके नीचे जो अंडर है वो भी क्या आएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है, जो हम परचेज कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसको एंटर करके खत्म कर देंगे, है ना। अच्छा, अब बारी है कि हमको जो भी है उसका जो गुड्स है वो बनाना है। गुड्स के लिए से हम इधर आएंगे। एक तो हम उसको ऑलरेडी बना सकते हैं, ऑलरेडी पहले से बना के रख सकते हैं, और दूसरा कि हम इधर डायरेक्टली इधर जगह में बना सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको क्या करना है, फिर से Alt+C। टेली में कुछ भी लिखना है, नया बनाना है, तो आपको Alt+C दबाना है। क्या दबाना है, Alt+C। तो हम अभी Alt+C करेंगे, और जैसे कि कुछ आइटम है ना, जैसे कि हम कर देते हैं, एक तो कर देते जैसे कि क्या करें, चलो कुछ एक बनाते हैं, सोप लक्स, है ना। तो ये जो सोप लक्स, आप ध्यान देना कि कोई भी अगर आप आइटम लिख रहे हो तो उसका या तो ग्राम या तो रुपीस या तो कुछ आप लिख सकते हो, है ना। मान लो सोप 20 रुपीज़ वाला, तो आपको पता है कि सोप लक्स ये कौन सा वाला है, MRP 20 रुपये वाला, है ना। अब यहाँ पे अंडर जो है आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आपको कंपनी का नाम पता है तो आप अंडर में Alt+C करके हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो लक्स है ये किस कंपनी के अंडर से आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, इसको प्राइमरी भी हम छोड़ सकते हो। एंटर करेंगे। अच्छा, ये तब यह काम में आएगा जब मल्टीपल चीजें होगा आपके पास, जैसे कि सोप है, एक यूनिलीवर का है, एक बोरोप्लस का है, इमामी का है, तो आपके पास मल्टीपल चीजें, तब आपको ये जो कंपनी है उसको मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब ये जो यूनिट्स है इसमें हम ऑल्ट सी करते हैं, और यहाँ पे हमको पता है कि जो लाख से ये पर पीस में आएगा या तो ये बंडल में आएगा। अब एक बंडल में 12 हो सकता है ना, 12 होगा, हालांकि 4 होता है पर हम बंडल के हिसाब से 12 कर सकते हैं, या तो हम पीस भी कर दे तो भी चलेगा, है ना। तो एक बार हम बना के देखते हैं कि बंडल, फिर हम सिलेक्ट पीस करें। पीस मेरा बनाया हुआ है। प्राइमरी को छोड़ दो। प्राइमरी में होता क्या है कि इधर जो प्राइमरी है इसमें लिखा होता है कि ये कौन सा कंपनी का है ना। अच्छा, अब सिंबल में हम लोग कर देते हैं BDL। बंडल जो है उसका जो शॉर्टकट होता है, जो नेम होता है सिंबल नेम, वो BDL होता है ना। तो हम इसको एंटर करते हैं, फॉर्मल नेम, है ना। अच्छा, अब जैसे ही हम डेसिमल प्लेस जाएंगे ना, फॉर्मल देखो फॉर्मल नेम जो है इसमें आप लिख सकते हो पूरा बंडल का नाम, पर हमको नहीं चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट BDL कर देंगे तो भी समझ में आएगा कि एक बंडल ही है, ठीक है। ये तो BNDL हम कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ में आया तो हम BND कर दो, तो ये भी समझ में आएगा बंडल, या तो BNDL कर दो कि बंडल है। इजी है। हम एंटर करते देख, सुन रहे हैं, निकाल दिया। अब ये जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, ये मैंने सबसे पहले जब कंपनी बना था ये मैंने बोला था कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि हमारा जो ये जो सिस्टम जो भी वो क्या बोलते उसको, अच्छा, जो भी दशमिक है, दशमिक का जो संख्या है वो कितने घर के बाद बैठेगा, डॉट। तो हमको पता है कि वो 2 होना चाहिए ना, 2। हमेशा आपका जो डेसिमल प्लेस है वो कितना होगा, 2 में, ठीक है। तो हम देंगे इधर में 2, एक्सेप्ट कर देंगे। अभी ये हालांकि ये GST नहीं है, निकिता का GST है, तो ये काम नहीं करेगा आई थिंक, है ना। तो ये जो है हम एक्सेप्ट कर देते, ठीक है। अब हमको पता है कि 100 लाख बन गया जो कि 20 रुपये वाला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 बंडल। तो 5 बंडल हमको समझ में आ रहा है, 5 बंडल। और हम पर बंडल जो है वो हम उसका जो कॉस्ट है वो पकड़ेंगे, है ना। वो कौन सा कॉस्ट पकड़ेंगे, जो परचेज कॉस्ट है, हर बंडल का जो परचेसिंग कॉस्ट, सेल कॉस्ट नहीं, परचेसिंग कॉस्ट। अब मान लेते हैं हम पर जो बंडल है वो हमारे पास आया 125 रुपया 33 पैसे में, एक बंडल आया, तो 5 बंडल का 626 रुपये 65 पैसा हो गया, ठीक है। वैसे ही हम अगर और कोई सामान है ना, समझ, अब अगर कोई और कोई सामान है तो हम वो बनाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे, हम फिर से और सी करेंगे और एक बनाएंगे हम, जैसे कि डब है, डब सूप जो है वो मान लो 45 रुपीज MRP वाला है। तो हमको समझ में आ गया कि ये कौन सा है। अब हम MRP क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमको अंदाजा रहे जब बेचेंगे कि डब सोप 10 रुपये वाला भी हो सकता है, 25 वाला भी हो सकता है और 45 वाला भी हो सकता है। तो बिलिंग में हमको क्लियर दिखेगा कि डब सोप ये जो जा रहा है ये कितने MRP वाला है, 45, है ना। तो कोई अगर मिसकंसेप्शन होगा भी तो हम पकड़ सकते हैं। अभी अंडर में आप क्या देना है पता है ना, कोई कंपनी का नाम देना है, फिर हम यूनिट में आ गए, फिर हम इसको पीस में कर देंगे। पीस भी सेम बनाना है आपको, और सी करके पीस बनाना है, पीस, और इसको एंटर कर देंगे। अब हम लिख देंगे यहाँ पे मान लो 45 पीस जो है डब सोप आया, और ये 45 रुपीज MRP वाला है, तो हमारा जो खरीद में पड़ा है 33.25 पर पीस पड़ा हुआ है। तो 45 पीस का दाम है 1496.25 पैसा, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं और एक बना लेते हैं हम, जैसे कि एक होता है लाइफ बॉय, लाइफ बॉय सोप 15 रुपीज। तो ये 15 रुपये वाला मान लो, है ना, 15 रुपये वाला, है ना। और सेम यहाँ पे हम इसको भी पीस में ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 65 पीस, और जो पर पीस हमको पड़ा इसका MRP 15 है, मतलब ये पड़ा हमको 9 रुपये 35 पैसे में, है ना। तो ये हमारे पास मान लो एक जितना बनाना है हम उतना हम बना देंगे, है ना। जितना भी हमको बनाना है हम उस हिसाब से बना लेंगे, और हम यहाँ पे कर लेंगे एंटर, ठीक है। एंटर कर लिया। अब यहाँ पे जो नरेशन है, क्योंकि ये कैश से खरीदा हुआ है तो हम किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कैश में खरीदते हैं तो हमको डिटेल रखने का जरूरत नहीं है। क्यों किसी का डिटेल हम रखेंगे, अगर ये चीज़ हमको कैश में मिल रहा है तो क्या हमको डिटेल रखना जो इम्पोर्टेंट है, नहीं समझ। मान लो ये जो चीज़ है, हाँ नहीं, रिसीट तो हमारे पास बन गया, इधर है, ये तो एंट्री करेंगे ना हम लोग। मान लो तुमसे मैंने इधर नीचे दुकान से मैंने ये चीज़ें जो है कैश में खरीद लिया, तो अगर कैश से खरीद लिया तो क्या उसका रिसीट हमको रखना जरूरी है, ये हमारा पैसा है, हमने उसको दे दिया, पे कर दिया, तो कितना देना है कितना लेना है उसका हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पैसा दे के खरीदा हुआ है ना।
तो हमने कर दिया, इसका पेमेंट कर दिया। हम इधर लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज इन, परचेज इन या परचेज बाई दे सकते हो, परचेज बाई कैश। और यहाँ पे आप शॉप का नाम, अगर आपको चाहिए कि ये अगर शॉप का नाम भी आए तो आप इधर चाहो तो शॉप का नाम भी दे सकते हो कि शॉप नहीं ये वाला। तो उससे एक आपको और भी फायदा होगा कि जब भी आप इसको लेना चाहो तो हाँ, उस वाले ने पिछली बार कितना दिया तो आप इधर देख सकते हो। पिछली बार इसने ये जो है 9 रुपये 35 पैसे में दिया, अभी की बार 10 रुपये लगा दिए, तो आप इस हिसाब से आप शॉप का नाम देख सकते हो ना। पर लिखना हमको है नहीं, अगर जरूरी है तो